हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.2। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ, और फिर आपको x की 3 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। आपको लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x 0 है तो इस केस में आप x की इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल में आपको x की जगह 0 रखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1 पार्ट 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो 5x - 3 कितना होगा? 5 x की जगह रखा 0 -3। 5x - 3 का मतलब है 5 × x - 3। एक वेरिएबल और नंबर के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो वही हमने यहाँ पर रखा। 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 3 होगा -3। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आगे है, व्हेन x इज इक्वल टू -1। अगर x -1 है तो फिर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू -1, लीनियर पॉलिनोमियल है 5x - 3, तो ये हो जाएगा 5x की जगह रखा -1 -3 -5, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस एंड -3, तो ये हो जाएगा -8। ओके, -5 थे, -3 और आ गए, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो ऐड होंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। फिर लास्ट पार्ट में है, व्हेन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल था 5x - 3, तो 5x की जगह रखा 2 -3, 5 2 जार 10, 10 - 3 हो गया 7। ओके, नेक्स्ट, चलिए ये हमारे तीनों आंसर्स हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक वो होता है जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल है s की हाईएस्ट पावर है 2, और लीनियर वो होता है जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे ऊपर x की हाईएस्ट पावर 1 थी। तो वही क्वेश्चन है सेम, बस यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैल्यूज आपको गिवन है, आप सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे। आंसर नंबर 2 पार्ट 1, व्हेन s इज इक्वल टू 0। जब s 0 है तो पॉलिनोमियल था हमारा 7s² - 4s + 6। वैल्यू क्या हो जाएगी? s की जगह आपने 0 रखा, 7 0² - 4 × 0 + 6, तो ये हो जाएगा 7 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 4 × 0 4 हो गया, +6, 0 - 0 + 6, यानी कि आंसर 6 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, व्हेन s इज इक्वल टू -3। जब s -3 है, व्हेन s इज इक्वल टू -3, तो पॉलिनोमियल हमारा था 7s² - 4s + 6। s की जगह आप सिंपली -3 रखेंगे, 7 × -3², क्योंकि s स्क्वायर था, -4s -4 × -3 एंड +6। चलिए, -3 का स्क्वायर होगा +9। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि -3 × -3 जब आप करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 जार 9। ओके, तो 7 × -3 का स्क्वायर हो गया 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 × -3 कितना होगा? माइनस माइनस फिर से प्लस, और 4 3 जार 12, +12 + 6। नाउ 7 9 जार 63, +12 + 6, 12 और 6 हो जाएंगे 18। 63 में आप 18 ऐड करेंगे, 6 81, तो इसका आंसर है 81। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, व्हेन s इज इक्वल टू 4। जब s 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? व्हेन s इज इक्वल टू 4। चलिए, हमारा पॉलिनोमियल था 7s² - 4s + 6। s की जगह पहले हमने 4 रखा, 7 4² - 4s, यानी कि 4 × 4 एंड +6, 4 4 जार 16, 7 × 16, ये -4 × 4 हो जाएगा -16, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस हुआ, एंड 4 4 जार 16 + 6,
नाउ 16 7s आर 112 माइनस 16 प्लस 6। पहले ऐड कर लेते हैं। 112 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118। अब इससे 16 माइनस करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया, माइनस 16, ये हो गया 102। ओके, सिंपल। आपको सिर्फ वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है जो भी गिवन है। नेक्स्ट, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसके बाद से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की जो अभी प्रेजेंट एज है उसकी मदर की एज उस एज का 3 टाइम्स है। अगर सलील की एज 10 है तो मदर 30 की है, सलील की एज अगर 20 है तो मदर 60 की है, इस तरह से 15 है तो 45 की है। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, उनकी एज का सम 70 ईयर्स हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इस चैप्टर में सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। अब मान लीजिए साहिल की प्रेजेंट एज x है। जब कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है, कोई भी वेरिएबल से उसको हम डिनोट करते हैं। आंसर नंबर 3 हम कहेंगे लेट सलील्स, साहिल नहीं, सलील्स प्रेजेंट एज बी x। सलील की प्रेजेंट एज मान लीजिए x ईयर्स है। अब बताइए उनकी जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। 2 वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इसमें एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। आप ये नहीं कहेंगे सलील की प्रेजेंट एज x है, मदर की प्रेजेंट एज y है, उसमें आपको आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज। आपको बताया गया था कि मदर की प्रेजेंट एज सलील की प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अब अगर सलील x का है तो मदर कितने की हो जाएंगी, x का 3 टाइम्स यानी कि 3x ईयर्स। मदर की प्रेजेंट एज है 3x ईयर्स। अब हम फाइंड करेंगे कि 5 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर्स। अब बताइए कि अगर सलील अभी 10 साल का है तो 5 साल के बाद वो कितना होगा, 15 का। अगर मदर अभी 30 ईयर्स की है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, 30 + 5 35 ईयर्स की। जो भी आपकी प्रेजेंट एज होती है 5 साल के बाद की एज निकालने के लिए आप सिंपली उसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी, अभी वो x साल का है तो 5 साल के बाद हो जाएगी x + 5 ईयर्स। और मदर की एज कितनी हो जाएंगी, मदर अभी कितने साल की है, मदर अभी है 3x ईयर्स की, तो 5 साल के बाद वो हो जाएंगी 3x + 5 ईयर्स की। दोनों की एज में 5 साल आपने ऐड कर दिए तो उनकी 5 ईयर्स के बाद की एज आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा था कि 5 साल के बाद जो एज है उनकी, इट विल एड अप टू 70 ईयर्स, उन दोनों का सम होगा 70 साल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम A क्यों लिख देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 5 साल के बाद की एज है उसका सम 70 ईयर्स है। तो 5 साल के बाद सलील की एज प्लस 5 साल के बाद मदर की एज इक्वल टू 70। जो क्वेश्चन ने कहा था वही हमने कर दिया, वेरिएबल्स पर अप्लाई किया उसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x + x कितना हो जाएगा, 4x, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 70। 10 को RHS में ले जाते हैं, 4x इक्वल हो जाएगा 70 - 10, क्योंकि इधर +10 है, RHS में साइन चेंज हो जाएगा। 4x हो गया 60। अब x कितना हो जाएगा, 4x मतलब 4 × x था, अब 4 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में जाएगा। कितने 4s आर 60 होते हैं, 15 4s आर 60, कैंसिल करेंगे 15, x आ गया 15। अब x क्या था, x थी साहिल की प्रेजेंट एज, मतलब साहिल की प्रेजेंट एज 15 है, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एजेस। तो मदर हो जाएगी 15 3s आर 45 ईयर्स की। ओके, सो अब हम फाइनली लिखेंगे, सो सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 15 ईयर्स, और मदर कितने की हो जाएंगी, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 टाइम्स 15 3s आर 45 ईयर्स। ओके, ये कंप्लीट आंसर है हमारा। क्वेश्चन ये था कि मदर जो हैं उनकी प्रेजेंट एज सलील की प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। तो हमने कहा मान लीजिए सलील x ईयर्स का है तो मदर हो गई 3x ईयर्स की। फिर उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद दोनों की एज का सम 70 ईयर्स हो जाएगा। तो पहले तो हमें 5 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी वो फाइंड करनी है।
अभी अगर सलील x का है 5 के बाद x + 5 का होगा, मदर 3x + 5 की होगी। तो 5 ईयर्स के बाद की जो एजेस हैं उनको हमने ऐड करके 70 कर दिया, फिर सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए सलील 15, मदर 45, अभी मदर 3 टाइम्स भी हैं। 5 साल के बाद सलील कितने का हो जाएगा? 20 साल का। मदर कितने की हो जाएंगी? 50 साल की। तो 50 और 20, 5 साल के बाद दोनों की एजेस का सम 70 भी है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 63 है, इसका मतलब एक दूसरे से 63 ज़्यादा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। उनका रेशो है 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स फाइंड करिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो आपको गिवन हो तो हम आंसर वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। दोनों नंबर्स का रेशो 2:5 है, तो हम कहेंगे मान लीजिए एक नंबर है 2 और उसके बाद कोई वेरिएबल लगा दीजिए 2x। रेशो का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है नंबर्स हैं 12 और 30। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप करेंगे 6 2 जार 12, 6 5 जार 30, 2:5। ठीक है, अब ये नंबर क्या है? ये 2 6 जार है और ये है 5 6 जार। ठीक है, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 और 30 आए हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए एक वेरिएबल आप x अज्यूम कर लेते हैं। इतना भी नहीं समझ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी दो रेशोज आपको गिवन हो, अगर आपको कह देते सलील और उनकी मदर की एज का रेशो 1:3 है, तो हम सलील की एज x ले लेते, मदर की एज 3x ले लेते, 1x 3x। अब कहा कि दो नंबर्स का रेशो 2:5 है, तो एक नंबर को हम 2x लेंगे, एक नंबर को हम 5x लेंगे। वही नंबर्स लिखकर उनके बाद एक वेरिएबल लगा देना है, सिंपल। उसके बाद दोनों इंटीजर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, दो चीज़ें गिवन है, दोनों का डिफरेंस 63 है और रेशो 2:5 है। आंसर नंबर 4 हम कहेंगे लेट द टू इंटीजर्स बी। मान लीजिए वो दोनों इंटीजर्स कौन कौन से हैं? इंटीजर्स बी, क्योंकि उनका रेशो 2:5 है, तो मान लीजिए इंटीजर्स हैं 2x एंड 5x। ओके, अब उसने कहा है कि दोनों का डिफरेंस 63 है, तो यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस अगर आप करेंगे तो 63 आना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हमने मान लिया ये है, डिफरेंस होना चाहिए दोनों का 63। ठीक है, 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3x। तो x कितना हो जाएगा? 63/3। 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, 21। x है 21। अब क्या आप दोनों इंटीजर्स बता सकते हैं? सो द इंटीजर्स आर, इंटीजर्स क्या क्या थे हमारे? एक इंटीजर था 2x और दूसरा था 5x। अब आपको क्योंकि x पता है कि 21 है, तो क्या हो जाएगा इंटीजर? 2 × 21 और दूसरा हो जाएगा 5 × 21। 21 2 जार 42 और 21 5 जार 105। ये वो दो इंटीजर्स हैं। इनको आप अगर रेशो करेंगे तो 2:5 भी आएगा, 21 2 जार 21 5 जार, और इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आप माइनस करें 105 से 42 को तो 63 ही होगा। ओके, नेक्स्ट। Now Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। जितने 5 रुपए के कॉइन्स हैं रूबी के पास, उसके 3 गुना 2 रुपए के कॉइन्स हैं। मान लीजिए 5 के उसके पास 3 कॉइन्स हैं, 5 5 5, तो 2 रुपीज़ के कितने होंगे? इसका 3 टाइम्स, यानी कि 9 कॉइन्स उसके पास 2 रुपीज़ के होंगे। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, जितने भी 5 के हैं उसका 3 टाइम्स 2 के है। आगे है क्वेश्चन, इफ़ शी हैज़ अ टोटल ₹88, अगर उसके पास 88 रुपीज़ टोटल है, तो बताइए उसके पास हर एक टाइप के कितने कॉइन्स हैं? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉइन्स ही हम अज्यूम कर लेते हैं। आंसर नंबर 5। मान लीजिए उसके पास x कॉइन्स हैं 5 रुपए के, तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 3x, 3 गुना। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, मान लीजिए 5 रुपी कॉइन्स हैं x, तो द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे? देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ये हो जाएंगे 3x, 3 गुना। ठीक है, जितने भी, अगर 2 है तो ये 6 हो जाएंगे, अगर 3 है तो 9 हो जाएंगे,
अगर 5 कॉइन्स हैं 5 के तो 2 के 15 कॉइन्स हो जाएंगे। ओके, आगे क्वेश्चन ने कहा टोटल उसके पास ₹88 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 5 रुपये के 2 कॉइन्स हैं और 2 रुपये के 6 कॉइन्स हैं, तो आप बताइए आपके पास टोटल कितने रुपीज़ होंगे। आप कहेंगे 1 कॉइन 5 रुपीज़, 2 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपीज़, 10 रुपये ये हो गए। उसके बाद 2 के 6 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 रुपीज़। तो टोटल आप कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करके टोटल आपके पास 22 रुपीज़ होंगे। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम कहेंगे 5 रुपये के x कॉइन्स थे तो कितने रुपए हो गए टोटल। जैसे 5 रुपये के 2 कॉइन्स थे तो 10 रुपये वैल्यू हो गई, 3 होते तो 15 हो जाती। जितने कॉइन्स हैं उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास 5 के 100 कॉइन्स हैं तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने रुपए हैं 100 इंटू 5 यानी कि 500। ठीक है, अब आपके पास 5 के x रुपीज़ हैं, मतलब आपके पास 5x रुपीज़ हैं वैल्यू में। ऐसे ही आपके पास 2 रुपये के 3x कॉइन्स हैं तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। और टोटल जब आपको निकालना है, जैसे हमने यहाँ पर 10 और 12 को ऐड किया था, जितने 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू है, जितने 2 रुपये कॉइन्स की वैल्यू है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है वो आ जाएगा। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x कॉइन्स थे आपके पास 5 के तो उनकी वैल्यू हो गई 5x, 5x रुपये हो गए आपके पास। आपके पास 3x कॉइन्स हैं 2 रुपये के, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपये के अगर 10 कॉइन्स हो तो 20 रुपये वैल्यू हो गई। 2 रुपये के अगर 12 कॉइन्स हैं तो आप 12 2 24 करेंगे, यानी कि जितने कॉइन्स हैं उसे आपको मल्टीप्लाई करना है कॉइन की वैल्यू से। तो कॉइन 2 का है, वैल्यू 2 है उसकी, और 3x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 3x। अब टोटल रुपीज़ के लिए आपको दोनों को ऐड करना होगा, जो कि कितने दिए हैं 88 रुपीज़ टोटल है, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया 88 से। अब सॉल्व करेंगे 5x एज इट इज़, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x को, 2 3 ज़ार 6, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 88। नाउ 6 + 5 हो जाएंगे 11x इक्वल टू 88, x हो जाएगा 88 बाई 11 यानी कि 11 8 ज़ार 88, 8, x की वैल्यू आ गई 8। तो यानी कि 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 8, और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 3 इंटू 8 यानी कि 8 3 ज़ार 24। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 8, एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कितने कॉइन्स हो जाएंगे 3x थे उसके 3 गुना यानी कि 24। अब आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास 5 के 8 कॉइन्स हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए 8 5 ज़ा 40 यानी कि 40 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद 24 कॉइन्स हैं 2 रुपये के, उनकी वैल्यू कितनी हो गई 24 2 ज़ार 48, ऐड करिए टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास 40 और 48 हो जाएंगे 88, 88 ही थे, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक फार्मर के पास एक बड़ी सी फेंस थी, तार आप अज्यूम कर लीजिए, वायर जिसे खेत के चारों तरफ लगाते हैं, जिसकी लेंथ थी 300 फीट। अब उसने इसे 2 पार्ट्स में कट किया, यहाँ से काट दिया, मान लीजिए ये 2 पार्ट्स हो गए इसके, एक इधर ये वाला और एक फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक। द लॉन्गर पीस ऑफ इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो बड़े वाला पीस है ये वाला, ये छोटे वाले का 4 गुना है, जितनी भी ये लेंथ है उसका 4 टाइम्स ये है। बताइए दोनों पीसेस कितने बड़े हैं। तो पहले मान लेते हैं कि छोटा पीस जो है उसकी लेंथ है x फीट। हम कहेंगे आंसर नंबर 6, लेट द लेंथ ऑफ, 2 पीसेस हैं, एक शॉर्टर पीस है एक लॉन्गर पीस है, एक छोटा पीस है एक बड़ा पीस है। मान लीजिए शॉर्टर पीस की लेंथ है, लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस वो है मान लीजिए x फीट, क्योंकि फीट में गिवन है, यूनिट आपकी फीट है तो वही हम रखेंगे
XFT लिख दें शॉर्ट में। ओके, मान लीजिए छोटा पीस जो है वो x फीट का है, तो बड़ा पीस कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा था कि जो बड़े वाला पीस है वो 4 टाइम्स है छोटे वाले पीस का, 4 गुना है, तो बड़े वाले की लेंथ हो जाएगी 4x, उसका 4 टाइम्स। देन लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस, बड़े वाले पीस की लेंथ होगी इक्वल टू इसका 4 टाइम्स यानी कि 4x फीट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में एक और चीज आपको गिवन थी कि टोटल जो वायर है वो 300 फीट की है, मतलब कि जो आपने पीसेस कट किए, एक x फीट का एक 4x फीट का, अगर आप उनको फिर से जोड़ दें तो टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की 300 ही तो कट होके 2 पीसेस बने हैं, फिर से अगर आप ऐड कर दें छोटे वाले पीस को और बड़े वाले पीस को तो दोनों की लेंथ मिलाकर 300 फीट है। तो इक्वेट कर दिया हमने 300 से, 4x और x हो गया 5x, तो यहाँ से x हो जाएगा 300/5, 5 6 आर 30 और बाद में 0 60, x है 60। अब बताइए शॉर्टर पीस कितने का होगा? तो शॉर्टर पीस हमारा x फीट का था, x है 60 यानी कि वो 60 फीट का हो जाएगा, बड़े वाला 4x यानी कि 4 × 60 240 फीट का हो जाएगा। सो अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे शॉर्टर पीस है इक्वल टू x था 60 फीट और लॉन्गर पीस हो जाएगा 4 × 60, 4 टाइम्स था इसका यानी कि 240 फीट। देखो दोनों को ऐड करके 300 भी आ रहा है, 300 को आपने एक 60 फीट में का एक वायर बनाई, एक 240 की, ये इसका 4 टाइम्स भी है। नेक्स्ट 240 60 का 4 टाइम्स है। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर दैन ट्वाइस इट्स विड्थ, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के 2 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर आपने विड्थ ले ली w मान लीजिए या x भी आप ले सकते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? w का 2 गुना यानी कि 2w और उससे भी 3 ज़्यादा, 2w + x उसकी लेंथ हो गई। उसके बाद पेरीमीटर आपको 24 दिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, लगाएंगे 24 के इक्वेट कर देंगे। उसके बाद आपको डायमेंशंस बतानी है यानी कि लेंथ और विड्थ बतानी है रेक्टेंगल की। तो मान लीजिए विड्थ है x सेंटीमीटर, आंसर नंबर 7, लेट द विड्थ या फिर ब्रेथ भी इसको बोलते हैं ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। विड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? देन लेंथ इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कहा गया था कि लेंथ विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, 3 मोर दैन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ का ट्वाइस हो गया 2x और उससे भी 3 ज़्यादा यानी कि 2x + 3 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ के, 2 × l + b। तो हम वही करेंगे, पेरीमीटर आपको दिया है कितना? l + b 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे 2 × l + b करके और इक्वेट कर देंगे 24 से, तो ये हो जाएगा 2 × l कितना है x, उसमें प्लस करेंगे 2x + 3, l + b, सॉरी bx है 2 × l, चलो पहले लिख लेते हैं, पहले लिख ले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 + 2 करे या 2 + 3 करे एक ही बात है। l + b इज इक्वल टू 24, पेरीमीटर के एक से इक्वेट कर दिया, 2 × ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2x + x हो जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 24, 2 3 आर 6, 6x + 2 3 आर 6 इक्वल टू 24। पहले ये वाला 6 जाएगा RHS में, माइनस होगा, 6x इक्वल हो जाएगा 24 - 6 यानी कि 18 के, और x हो जाएगा 6 अब डिनोमिनेटर में जाएगा 18/6, 6 3 आर 18, 3 सेंटीमीटर के, 3 लिख देते हैं सिंपल। तो अभी x की वैल्यू आपको पता लग गई, x क्या थी हमारी? विड्थ, तो रेक्टेंगल की विड्थ हो गई 3 और लेंथ हो जाएगी 2 × 3 + 3, 3 के डबल से भी 3 ज़्यादा। सो विड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है? इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, 3 का डबल हो जाएगा 6, 6 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। देखिए एक बार रीचेक कर लेते हैं फिर से,
एग्जाम में आप ये बाद में कर लेंगे देखने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन ने कहा था लेंथ कितनी है 9, विड्थ कितनी है 3। क्वेश्चन ने कहा था कि लेंथ विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, तो बिल्कुल 3 का डबल 6 होता है, 6 से भी 3 ज़्यादा है ये 9, ओके। और पेरीमीटर 24 होना चाहिए, पेरीमीटर 2 × L + B, 9 + 3 12 हो गया, 12 का डबल 24, पेरीमीटर भी 24 है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। क्लियर? एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था एक्सरसाइज सेट 2.2 सेकेंड चैप्टर का। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।